नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। नमस्कार। वो ये कि समर्पण और आलस, इन दोनों के बीच क्या फर्क है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर मुश्किल हालात में हमें सलाह मिलती है, अरे सब ईश्वर पर छोड़ दो, समर्पण कर दो। लेकिन क्या हम सचमुच समर्पण कर रहे होते हैं या सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने का कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं? बिल्कुल, ये समझना वाकई जरूरी है कि कब हम आध्यात्मिक रूप से समर्पित हैं और कब हम केवल आलसी हो रहे हैं। हाँ, इसी बारीक सी लाइन को आज समझने की कोशिश करते हैं। जी। ये असल में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परख है, जिसकी चर्चा भगवद गीता जैसे ग्रंथों में भी मिलती है, जैसा आपने कहा। अच्छा। समर्पण का मतलब है अपना पूरा प्रयास करने के बाद जो नतीजा आए उसे ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। मतलब प्रयास पहले। हाँ, बिल्कुल। ये कर्म करने से मनाही नहीं है, बल्कि ये है फल की चिंता से मुक्ति पाना। ओके। जबकि आलस तो है ही, प्रयास ना करना और बस उम्मीद करना या फिर कोई ना कोई बहाना बना लेना। इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, जैसे मान लीजिए किसी की परीक्षा है और वो तैयारी ना करे और कहे अरे सब भगवान भरोसे हैं, या कोई जरूरी काम है उसे टाले और सोचे जो होगा देखा जाएगा। हाँ। तो क्या ये समर्पण हुआ? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अक्सर आलस ही होता है, एक तरह से जिम्मेदारी से बचना। समर्पण तो तब होता है जब हम अपना बेस्ट देते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मतलब मुख्य अंतर प्रयास का है और शायद नियत का भी। बिल्कुल सही, मुख्य अंतर है ही प्रयास और नियत का। अच्छा। समर्पण में व्यक्ति अपना 100% देता है, पूरी कोशिश करता है और फिर परिणाम को स्वीकार करता है, चाहे वो उसके मन का हो या ना हो। जैसे वो किसान वाली मिसाल है ना। हाँ बिल्कुल। एक किसान पूरी मेहनत से, लगन से खेती करता है, बीज बोता है, पानी देता है, निराई गुड़ाई सब करता है। जी। और फिर फसल का क्या नतीजा होगा, वो ईश्वर पर या प्रकृति पर छोड़ देता है। ये है समर्पण। समझ गई। और इसके उलट आलस में व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता। जैसे कोई छात्र है, बिना पढ़े ही पास होने की उम्मीद लगा ले। हाँ, ये सोच कर कि उसने भगवान पर छोड़ दिया है। हाँ, ये तो सरासर आलस है। तो खुद को जांचने के लिए, मतलब अगर कोई इस दुविधा में हो तो वो क्या कर सकता है? कुछ सवाल हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। कुछ सवाल यहाँ मदद कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल तो यही, क्या मैंने सच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, पूरी ईमानदारी से? दूसरा, मेरी नीयत क्या है? क्या मैं सचमुच फल की चिंता छोड़ना चाहता हूं या बस जिम्मेदारी से भाग रहा हूं? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ। फिर, क्या मैं कोई बहाना बना रहा हूं? क्या मैं जो भी नतीजा आएगा उसे स्वीकार करने को तैयार हूं? और शायद ये भी कि मेरे अंदर शांति है या नहीं। बिल्कुल। क्या मेरे अंदर एक शांति का भाव है या बेचैनी और अपराध बोध है? आलस अक्सर अपराध बोध या बेचैनी लाता है। ये तो है। तो सार यही है, निचोड़ ये है कि सच्चा समर्पण कोई निष्क्रियता नहीं है, पैसिविटी नहीं है। नहीं। ये है पूरी लगन से कर्म करना, लेकिन परिणाम के प्रति अनासक्त रहना, डिटैच्ड रहना। ओके। इसमें एक आंतरिक शांति मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और आलस दूसरी तरफ हमें बांधता है, कमजोर करता है और जैसा मैंने कहा, अक्सर अपराधबोध या बेचैनी लाता है। तो एक तरह से कोशिश के बाद ईश्वर पर छोड़ना मुक्ति है। हाँ। और बिना कोशिश किए छोड़ना वो बस भागना है, पलायन है। बिल्कुल सही कहा आपने, पलायन है। तो ये समझना कि हम समर्पण कर रहे हैं या आलस दिखा रहे हैं, ये हमें जीवन की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने का एक नया नजरिया दे सकता है। हाँ बिल्कुल, इससे एक स्पष्टता आती है, एक क्लैरिटी मिलती है। जी। और ये सिर्फ बड़ी मुश्किलों के लिए नहीं, रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी ये समझ काम आती है। सही बात है। तो अंत में शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि जीवन के किस क्षेत्र में आप इस समझ को लागू करके, मतलब समर्पण और आलस के फर्क को समझकर ज्यादा स्पष्टता और शांति पा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है अपने आप से पूछने के लिए।